दूसरे पार्ट में हमने देखा कि जिम वहीं पर ही रह जाता है। एटी को ढूंढते हुए डॉक्टर ज़ारा और मिस्टर बर्निश भी वहाँ पर आते हैं। उन्हें वहाँ पर जिम मिलता है। डॉक्टर ज़ारा चालाकी से जिम से एटी का पता पूछती है। जिम उनकी बातों में आकर उन्हें एटी का पता बताता है कि वो उसे गाँव की नदी के पास मिलने वाले हैं। रात में जिम को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जिम उठकर बैठता है। तब उसे उसके पीछे स्नेक दिखता है। जिम डर कर टेंट के बाहर जाता है। वहाँ पर उसे डॉक्टर ज़ारा की आवाज़ सुनाई देती है। जिम गाड़ी के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। डॉक्टर ज़ारा पुलिस ऑफिसर से एटी मिलने के बाद उन तीनों को मारने के लिए कहती है। जिम उनकी बातें सुन डरने लगता है। वो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। जिम बाइक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बाइक चलानी नहीं आती थी। वो पैदल ही एटी और उसके दोस्तों को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ ई एटी को लेकर गाँव की नदी के पास आती है। ई एटी को बुल के जैसा भेष बनाकर बुल्स के बीच में खड़ा करती है, क्योंकि कोई उसे पहचान ना ले, और वो जिम को ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर डॉक्टर ज़ारा और मिस्टर बर्निश आते हुए दिख जाते हैं। डॉक्टर ज़ारा एटी को देख लेती है। पुलिस एटी को घेर लेती है। जिम इन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। पेन एटी को बचने के लिए बुल के पीछे से मारकर उन्हें भगाता है और एटी को लेकर जहाज में चढ़ जाता है। ये वहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर ज़ारा और मिस्टर बर्निश इनका पीछा करने लगते हैं। वो उनके बहुत ही नजदीक आ रहे थे। एटी अपनी म्याद यूज करके जहाज को तेजी से भागने लगता है। इनकी जहाज नदी से बाहर निकलकर जमीन पर से तेजी से आगे बढ़ने लगती है। आगे जमीन दिखने की वजह से पुलिस ऑफिसर गाड़ी को घुमाता है, जिससे उनकी गाड़ी पलटी मारकर वहीं पर गिर जाती है। ये चारों वहां से बच निकलते हैं। इस भागदौड़ की वजह से ई का गिटार टूट जाता है। वो उसके पापा की आखिरी निशानी थी। ई सैड होकर बैठती है। पेन आवाज देकर ई को बुलाता है। एटी अपने बालों से गिटार को दोबारा ठीक कर ई को वापस देता है। ई अपने गिटार को दोबारा पाकर बहुत खुश हो जाती है। पेन ई की गिरी हुई तस्वीरें उसे वापस देता है। तस्वीरें देखकर ई को फील होता है कि वह उन सारी जगहों से होते हुए आए हैं जहाँ वो अपने पापा के साथ घूमना चाहती थी। उसके बाद ये पुल से होते हुए एवरेस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस टीम आकर एटी को आगे देने से रोकती है। वहाँ पर डॉक्टर ज़ारा और मिस्टर बर्निश भी आते हैं। उनसे बचने के लिए एटी पुल के ऊपर चढ़कर अपनी मैजिक यूज करने लगता है। पुलिस टीम पर तूफान और बिजली गिराने लगता है। उसे देखकर मिस्टर बर्निश को पुराना किस्सा याद आता है। उन्होंने पहले भी एक एटी को मैजिक यूज करते हुए देखा था, क्योंकि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। मिस्टर बर्निश समझ जाते हैं कि एटी अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि मिस्टर बर्निश एक अच्छा आदमी था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को एटी को आजाद छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर ज़ारा एटी को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चालाकी से उस ऑफिसर को इशारा कर मिस्टर बर्निश को बेहोश करवाती है। और फिर वो एटी को भी उस ऑफिसर से कहकर बेहोश करवाकर गाड़ी में डालकर उसे शॉक देने के लिए आगे जा रही होती है। तभी ई बीच में आ जाती है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तो डॉक्टर ज़ारा ई को वहाँ से नीचे गिरा देती है। फिर वो एटी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ई नीचे नहीं गिरी थी और रस्सी के सहारे ऊपर आ जाती है और जादुई गिटार बजाने लगती है, जिससे एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। वो एनर्जी एटी के अंदर जाकर उसे जगा देती है। फिर एटी ज़ारा और उसके साथियों पर अपने मैजिक से हमला कर उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन पीछे से डॉक्टर ज़ारा एक ट्रक लाकर एटी को जोर से टक्कर मारती है। उसे लगता है कि एटी मर चुका है और वो तभी ऊपर देखती है। उस टक्कर मारने की वजह से बर्फ फिसल कर नीचे आती है और डॉक्टर ज़ारा और पुलिस ऑफिसर को खाई के नीचे गिरा देती है, जिससे डॉक्टर ज़ारा और पुलिस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस टक्कर से एटी को कुछ नहीं हुआ था और एटी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ई जब मुड़कर पीछे देखती है तो एटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो सब एटी के साथ एवरेस्ट पर जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद एटी अपनी मैजिक का यूज करके अपने फैमिली को वहाँ पर बुलाता है। जाने से पहले एटी ई और उसके दोस्तों से लास्ट पर गले लगाकर मिलता है और अपने फैमिली के साथ वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके बाद सब मिस्टर बर्नी के साथ अपने घर वापस आते हैं। ये अपने फैमिली को मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अब ये सब अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहने लगते हैं और यही पर इस मूवी का एंड होता है।